अच्छा ये बताइए कि जो स्ट्रेचिंग होती है उसमें क्या तरीका आपका, कितनी जल्दी वो ट्रेस हो जाते हैं लोग, और क्या तरीका उसका? अगर किसी जगह पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो आजकल तकरीबन हर सड़क और हर गली में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। वहाँ से ट्रेस करके मुलजिम को आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाता है। इसके अलावा हमारे पास सेफ सिटी के कैमरास हैं, वो भी कई जगह पे लगे हुए हैं, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसके अलावा हमारे पास जो आईटी के टेक्निक्स हैं कि जैसे हम उसका इमी नंबर ट्रैक करवा लेते हैं, हम उसके जो है वो लोकेशन ट्रैक करवा लेते हैं, तो उस हवाले से भी जब हम इस तरह से चीज़ों को करते हैं तो तकरीबन तकरीबन आजकल जो हमारे केस की रेशो है ट्रेस होने की वो बहुत ज़्यादा है। हम मैक्सिमम केस ट्रेस कर लेते हैं और मुलजमान को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। डीएसपी साहब, आपके अंडर एक इलाका आता है गाजियाबाद। जी ये एक मिली-जुली आबादी है कि जिसमें जी चारों तरफ जी से एग्जिट भी हैं। और इधर पता चला था हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कि स्नैचिंग करने वाले और स्ट्रीट क्राइम लोग यहाँ से एक एंड से बट चौक से अगर वो वहाँ निकालते हैं, कोई किसी को स्नैच करते हैं, तो पिछली तरफ से नाले की तरफ से वो निकल जाती है। इस सिस्टम में आप लोग क्या इकदाम करते हैं? हमने अब थाने को बीट्स के सिस्टम में डिवाइड किया है। हर बीट के अफसरान अपनी अपनी बीट में मौजूद रहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। जैसे किसी बीट में अगर गाड़ी नहीं है तो फिर वहाँ पे मोटरसाइकिल है, उनके पास वायरलेस सेट्स है। अगर एक बट चौक है तो बट चौक की एक बीट अलग से है, वहाँ का बीट ऑफिसर अपने जवानों के हमरा वहाँ पर हमा वक्त मौजूद है। जैसे ही वहाँ पर कोई इंसिडेंट होगा वो उसी वक्त उस पर अपनी वर्किंग भी शुरू कर देता है, वो उसको ट्रैक करने की भी कोशिश करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछले कुछ अरसे के दौरान कई ऐसे गैंग्स पकड़े हैं कि जो हमने रेड हैंडेड पकड़े हैं। उसकी वजह ये है कि पेट्रोलिंग इफेक्टिव होती है और जो भी बंदा कोई क्राइम करता है वो हमारी किसी न किसी टीम से ज़रूर टकरा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पकड़ लेते हैं और क्राइम का ग्राफ जो है वो डाउन है। डीएसपी साहब, ये बताइए कि डॉल्फिन की टीम पिछले दिनों पता चला था कि इनको फ्यूल ना मिलने की वजह से साइकिलों की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो ये क्या स्कीम थी, लेकिन वो पता चला जब राब्ता किया और एसपी साहब से, वो बताया कि हमें फ्यूल के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में ये लोग कैसे अब डॉल्फिन के साथ या इसके बगैर इलाके में जो हैं तयशुदा क्राइम जो होते हैं उसको कैसे कैप्चर करते हैं? जैसे एक डॉल्फिन टीम आती है, अगर इसके पास फ्यूल इतना नहीं है कि वो पेट्रोलिंग कर सके तो उसको हम किसी अहम पॉइंट के ऊपर खड़ा कर देते हैं। कुछ नोड पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं एरिया में कि जहाँ पर अगर फर्ज करें एक डॉल्फिन खड़ी हो जाती है तो ऑलमोस्ट वो पूरा एरिया जो है वो क्राइम से महफूज हो जाता है। और फिर इतना फ्यूल उनके पास होता है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो उसका बैकअप या उसको जाके पीछे उसको पकड़ सकते हैं और इस तरीके से हम उन चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो मैंने कुछ डॉल्फिन के आपके कुछ हज़रात से उनसे मुलाकात की थी, तो मुझे मुलाकात से ये पता चला कि वो कुछ बददिल थे कि हम पे शायद कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या हम पे कुछ कंसिडरली रॉन्गली देखा जा रहा है कि हम कुछ ज़्यादा पेट्रोल ज़ाया करते हैं। तो ये क्या आप समझते हैं कि इतनी हैवी बाइक्स रखने के लिए तो ये पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल, उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल का ये फैसला दुरुस्त था कि इतनी हैवी बाइक्स हों? ये डॉल्फिन का जो सारा एक मॉडल था ये तुर्की की पुलिस से लिया गया था। हमारे अफसरान भी, हमारे जवान शुरू में तुर्की गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके आए और बाइक्स भी एग्जैक्टली वही हैं जो वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। बाइक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, हैवी बाइक्स हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है कि जब कोई चीज़ जितनी हैवी बाइक होगी उसकी फिर मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो इस तरह से एजुकेटेड नहीं है कि वो उनको संभाल के रख सकें या कुछ कर सकें। तो लेकिन उस बाइक के फ़ायदे बहुत हैं। जब आप किसी को मुलज़मान को पीछा करते हैं तो आप इक्विप्ड होते हैं, आप उसके पीछे भागने। और डॉल्फिन ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। डॉल्फिन का आप देखेंगे कि बड़े बड़े उन्होंने लाइव एनकाउंटर भी किए और उन्होंने जो है वो बड़े बड़े मुलज़मान को भी पकड़ा और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी पकड़ते रहेंगे। वो बिल्कुल हमारे जो थाना होता है, थाने के साथ कोलैबोरेशन में होते हैं और जहाँ कहीं हम उनको गाइड करते हैं, जहाँ कहीं महसूस करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए डॉल्फिन का गश्त या कुछ, वो उसी जगह पे रहते हैं। कोई ऐसा केस हमारे नाज़रीन को बताइए।